हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक आर्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का चैप्टर जो है हमारा जोगीमारा गुफा है। आज हम लोग जोगीमारा गुफा के बारे में जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बिना समय वेस्ट किए जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो जान लीजिए कि जोगीमारा गुफा हमारी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा हमारे जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश, हमारी गुफा जो है पहले मध्य प्रदेश में थी और उसी मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है। और इसी छत्तीसगढ़ में जो हमारी जोगीमारा गुफा है वह स्थित है। और दोस्तों ये जान लीजिए छत्तीसगढ़ में एक रियासत है जो कि सरगुजा रियासत है और उसी सरगुजा रियासत के अंतर्गत अमरनाथ नामक स्थान है और उसी स्थान के पास एक नर्मदा नदी बहती हुई है और उसी के उद्गम स्थल में रामगढ़ की पहाड़ी है और उसी पहाड़ी में हमारी जोगीमारा गुफा स्थित है। और जान लीजिए कि जोगीमारा गुफा जो है, जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में डंडोर के नाम से जाना जाता था। जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में डंडोर के नाम से जाना जाता था और जोगीमारा गुफा को रामायण काल में क्या कहा जाता था, तो रामायण काल में इसको झारखंड के नाम से जाना जाता था। और जोगीमारा गुफा के पास में 2-3 गुफाएं और थी, जैसे सीता बोंगरा, लक्ष्मण गुफा और वशिष्ठ। तो इसमें जोगीमारा गुफा के समीप जो सीता बोगरा या सीता लागड़ा गुफा की थी वह एक नाट्यशाला थी, प्राचीन नाट्यशाला थी। और जोगीमारा गुफा को पहले देवदासियों का निवास स्थान बताया गया था। जोगीमारा गुफा को पहले देवदासियों का निवास स्थान बताया गया था, परंतु कुछ समय बाद उसमें एक शिलालेख मिला और उस शिलालेख के अनुसार पता लगा कि वह वरुण देवता का मंदिर था। उसमें जो शिलालेख मिला उस लेख से पता चला कि जोगीमारा गुफा जो है वरुण देवता का मंदिर था। और इसमें जोगीमारा गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उस पर जैन धर्म का प्रभाव था। और एक विद्वान डॉक्टर ब्लॉक हैं, इनके अनुसार इस गुफा के लेख, जो इस गुफा में लेख मिले हैं वह 300 ईसा पूर्व के हैं। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो जोगीमारा गुफा में लेख प्राप्त हुए हैं वह 300 ईसा पूर्व के हैं। और यहाँ की चित्र शैली, जोगीमारा गुफा की जो चित्र शैली है उसको सांची और भरहुस से मिलती जुलती बताए हैं। कौन? डॉक्टर ब्लॉक। और डॉक्टर ब्लॉक ने ही जोगीमारा गुफा को यूनानी बताया है। लेकिन आगे चलते देखते हैं और विद्वानों ने कुछ और बताया है। जैसे रायकृष्णदास ने जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित बताया है। और असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा को देवदासियों से संबंधित बताए हैं। जैसे कि ब्लॉक यूनानी बताए हैं
और राय कृष्ण दास जैन धर्म से संबंधित बताए हैं, और असीत कुमार हल्दर ने देवदासी से संबंधित बताए हुए हैं। अब जान लीजिए जोगीमारा गुफा की जो माप है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 10 फीट लंबाई है जोगीमारा की, 6 फीट चौड़ाई है और 6 फीट ही उसकी ऊंचाई है। और आगे चलते हैं। 1914 ईस्वी में असीत कुमार हल्दर व क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। असीत कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया और असीत कुमार हल्दर ने जोगीमारा के चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किया है, 7 खंडों में बांटा है, जिसमें प्रथम खंड में चित्र बने हुए हैं, एक विशालकाय मछली का चित्र बनाई गई है जो मगरमच्छ जैसा प्रतीत होता है। जो विशालकाय मछली बनाई गई है उसको देखने में ऐसा लगता है कि मगरमच्छ बना हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि यह चित्र जो है गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। जो विशालकाय मछली का चित्र बना हुआ है और मगरमच्छ जैसे प्रतीत होता है, वह चित्र जो है गजग्रह के पौराणिक कथा से संबंधित बताया गया है। द्वितीय खंड में कुछ मानव आकृतियाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं। और तीसरे खंड में कुमुदनी के पुष्प पर युगल नृत्य करते दिखाए गए हैं। जो फूल है, कुमुदनी का फूल है, कुमुदनी का पुष्प है, उस पर जो है युगल को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चौथा खंड है। चौथे खंड में मानव आकृतियाँ बौने और छोटे छोटे दिखाए गए हैं। चौथे खंड में मानव आकृतियाँ और छोटे छोटे बौने दिखाए गए हैं। पांचवा खंड है नृत्य में मग्न एक स्त्री। नृत्य में मग्न एक स्त्री, यानी कि एक स्त्री जो है नृत्य कर रही है और उसके चारों तरफ वादक और गायन कर रहे हैं, मतलब गा रहे हैं और बजा रहे हैं। छठा खंड है प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन किया गया है। प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन किया गया, मतलब वहाँ जो पूजा स्थल होते थे उनका आकार जो है रथों जैसा बनाया गया है। सातवां खंड है इस दृश्य में जो भवन बनाए गए हैं, मतलब 7वें खंड में जो भवन का निर्माण किया गया है वह रथों के समान बनाए गए हैं। आइए इसके आगे जो है विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माने हैं और डॉक्टर ब्लॉक 300 ईसा पूर्व के माने हैं। और आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं, जोगीमारा गुफा की विशेषताओं में जो है यहाँ की आकृतियाँ जो है बौनी बनाई गई हैं। जोगीमारा गुफा की आकृतियाँ जो है बौनी बनाई गई हैं, जैसा कि आगे अभी आप लोग को बताया गया कि जोगीमारा गुफा की मानव आकृतियाँ जो है बौनी बनाई गई हैं और सांची और भरोस से मिलती जुलती हैं। और चित्र को चूने पुते सफ़ेद धरातल पर बनाए गए हैं।
जो धरातल बना हुआ है चित्र का वह सफ़ेद है और ऐसा लगता है कि चूना से पोता गया है। और यहाँ पर खनिज और वनस्पति दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो जोगीमारा गुफा में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं खनिज और वनस्पति दोनों हैं। और यहाँ के चित्रों की सीमा रेखा यानी कि जोगीमारा गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उसकी सीमा रेखा जो है लाल रंग से बनाई गई है। और यहाँ के चित्रों में जो हाशिए का प्रयोग हुआ है यानी कि चित्र को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए जो रेखा बनाई गई है उसी को हाशिए कहते हैं। जो हाशिया बनाया गया उसको पीले रंग से बनाए गए हैं। और दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह जो है अगर उनको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप सब तक आसानी से पहुंचे। और इसके आगे का वीडियो जो होगा जोगीमारा गुफा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे परीक्षा में आते हैं उस आधार के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। इसके लिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि समय समय से एक वीडियो लाऊँगा और अच्छे तरीके से लाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक।